बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू लिखना पढ़ना सीखें नए सबक के साथ हम आज इस वीडियो के अंदर जो सीखेंगे इसमें है छोटी याय का इस्तेमाल। हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन छोटी याय को हमने सिर्फ इस्तेमाल किया था एंड पे, जैसे हमने लिखा था जाती। ठीक है, अब हम छोटी याय का इस्तेमाल लफ्ज़ों के बीच में इस्तेमाल करेंगे। जैसे बे छोड़िए बी, और इसके साथ कोई ना कोई एक और हरफ एंड पे हम लगाएंगे, तो हम साथ ज़ेर का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 20, देखें बे ज़ेर याय बी, आगे सीन मौकूफ है 20। ठीक है, इसी तरीके से बीन, तीर, तीस, तीन, जीत, कीफ, कील, गीत, नील, नीम, भीड़, झील, छील, छीन, ढील, ढीठ, खीर। अब हम कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस करते हैं और उनका इस्तेमाल हम करेंगे फ़िक्रात के अंदर। जैसे बाजी, खीर, दे दो, बाजी खीर दे दो। रानी, तीन, गीत, गाती थी। रानी तीन गीत गाती थी। राजा से कील, छीन लो, राजा से कील छीन लो। राना से कीफ ले जाना। बाबा को तीर दे दो। उस को ढील मत दो, उसको ढील मत दो।
बाजार में बड़ी भीड़ थी। यहाँ पे भीड़ का मतलब है रश, ठीक है। उस को भीड़ ने काटा है, ठीक है। उसको भीड़ ने काटा है। और यहाँ पे भीड़ क्या है, जिसको हम तमुड़ी बोलते हैं पंजाबी में, ठीक है। तो इसको कहते हैं भीड़। अब अगर डियर स्टूडेंट्स बड़ी याय का इस्तेमाल होता है और बड़ी याय किसी लफ्ज़ के दरमियान में इस्तेमाल होती है, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले मैं लिखता हूँ छोटी याय का इस्तेमाल करते हुए बीच, ठीक है। बीच यानी कि दरमियान में, बीच। तो अगर हम लफ्ज़, तो अब देखें दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि बे के ऊपर ज़बर है, तो अब ये है बेच, ये है बीच यानी कि दरमियान में, जिसका मतलब है। और बेच यानी कि बेचना, सेल करना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं पे जेर याय पी टे मौकूफ पीट, पीट। अब अगर नीचे जेर है, पिछले हरफ के नीचे जेर है, तो यहाँ पे छोटी याय कंसीडर होगी, ठीक है। यहाँ पे छोटी याय का इस्तेमाल हो रहा है। और अगर हम पे ये और टे लिखते हैं और पे के ऊपर ज़बर है, तो फिर ये है पेट, ठीक है, पेट। तो अब ये है कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे पीठ पढ़ना है, यानी कि किसी भी आप फिक्रे के अंदर या किताब के अंदर आप पेट या पीठ वो क्या है पढ़ना है आपने, क्योंकि वहाँ पे तो जे ज़बर नहीं होती। तो आपने फिर जो फिक्रा होता है उसकी मुनासबत से, ठीक है, उसके मीनिंग के लिहाज से फिर आपने पेट या पीठ पढ़ना है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं पीड़, यानी कि जिसे हम उर्दू में दर्द बोलते हैं और पंजाबी में है पीड़, ठीक है। तो अगर हम पेड़ लिखना हो तो फिर हम पेड़ के ऊपर ज़बर बनाएंगे, पेड़। इसी तरीके से यहाँ पे हम लिखते हैं तिल, यहाँ पे हम लिखते हैं तेल, तेज, जेब, रील, रेल, रीत, रेत, शेर, लेट, मेज, नेक, अब डियर स्टूडेंट्स ये मुझे बताएं, ये मैंने क्या लिखा है, ये है भेड़, ठीक है। अगर नीचे जेर होगी तो फिर होगा भीड़। अगर जेर ज़बर हम नहीं लगाते तो फिर इसका मतलब ये है कि ये इसके ऊपर ज़बर ही कंसीडर होगा, ठीक है। तो अब हम, ये है भीड़ और ये है भेड़। खेत, खेल, रेल, गाड़ी, तेज,
भागी थी। पेड़ यानी कि दरख्त, पेड़ से सेब तोड़ लो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। आप इसको देखें, सुने और इसके मुताबिक आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपकी उर्दू लिखना पढ़ना इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।